हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि ये गोल गोल छोटे छोटे सेल्स जो कि स्पर्मेटोगोनिया हैं वो एक मेच्योर स्पर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं। जी हाँ, आपने सही समझा। टुडे वी विल सी द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट है, तो आप वीडियो सेव कर लो। सो लेट्स स्टार्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एंड कंटिन्यूज टिल डेथ इन द मेल्स एंड इट टेक्स 65 to 75 डेज टू कंप्लीट। अब ये जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये दो स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप इज स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये टिंगू स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द सेकेंड स्टेप इज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें ये जो टिंगू स्पर्म है वो एक मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसमें क्या होता है कि ये जो सर्टोली सेल्स के बगल में जो गोल गोल सेल्स है विच इज स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया मल्टीपल डिविजन्स करते हैं माइटोसिस के, सो दैट जो स्पर्मेटोगोनिया है वो कभी ख़त्म ना हो। इन केस सारे स्पर्मेटोगोनिया में एक ही महीने में स्पर्म बना दिया तो अगले महीने के लिए स्पर्म बनाने के लिए कोई स्पर्मेटोगोनिया बचेंगे ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इसलिए स्पर्मेटोगोनिया कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं ताकि उनका नंबर बढ़ते रहे। उसमें से कुछ सेल्स स्पर्मेटोसाइट्स बन जाते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज हम स्पर्म बना के रहेंगे। सो दोज सेल्स आर नोन एज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। दीज आर डिप्लॉयड एंड दीज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस 1 अकर होगा, जिसमें से 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं एंड दीज 2 हैप्लॉइड सेल्स आर नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। And these secondary spermatocytes complete the process of meiosis 2 and they become 4 haploid cells which are known as spermatids now. They are not sperms, they are spermatids, they are haploid and they are not mature enough to fertilize. So what happens, the second step is spermiogenesis, जिसमें ये जो टिंगू स्पर्म्स हैं वो मेच्योर होकर के एक प्रॉपर फर्टाइल स्पर्म बनाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जब हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, रिप्रोडक्टिवली केपेबल हो गया है, तो हमारे ब्रेन का पार्ट विच इज़ हाइपोथैलेमस, इट स्टार्ट्स रिलीजिंग द हार्मोन GnRH that acts on the anterior pituitary gland and anterior pituitary gland releases LH and FSH, and these LH and FSH they act on spermatogonia to start the process of spermatogenesis during puberty. अब हमारे टिंगू स्पर्म बन गए हैं, अब वो टिंगू स्पर्म मेच्योर स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। तो दैट स्टेप इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस विच इज मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। वी विल सी दिस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो।